हमें बताइए और यह भी बताइए कि अगर पुष्कर धामी को नहीं मिलती कमान तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान भाजपा को देखने को मिल सकता है? देखिए, नुकसान तो नहीं होगा। भाजपा इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, नुकसान वाला खतरा तो नहीं है। लेकिन हाँ, बस केवल एक उसकी बात है कि क्या सही है, क्या उनके मन में, मतलब उनकी अंतरात्मा क्या कहती, क्या उचित होगा। लेकिन चेहरा देखिए, को मान लीजिए सतपाल महाराज हों, अनिल बलूनी हों, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मतलब देखिए बीजेपी में एक अच्छी बात क्या है कि उनके पास इस समय इतने सारे खिलाड़ी हो गए। आपको याद है, पहले इंडिया की टीम में केवल सचिन तेंदुलकर रन बनाते थे। बाद में हमारे पास इतने सारे बैट्समैन हो गए कि वो सब के सब रन बनाने लग गए, बहुत सारे रन बनाने लग गए और हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो आज बीजेपी की वो स्थिति है कि केवल एक खिलाड़ी नहीं रह गया है कि वही रन बना सकता है। बहुत सारे चेहरे हैं, इतना डिस्कशन हो रहा है, यही अपने आप में बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, अनुपम जी के पास आएंगे। अनुपम जी, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है आपको? कब ये आने वाले हैं? कब मंथन होगा? कब विधायकों से राय मशवरा होगा? कब शपथ ग्रहण होगा? क्या अटकलें हैं? देखिए अनुपम, एक प्राइमरी मीटिंग तो आज बीजेपी के पूरे संगठन की आज शाम देहरादून में होने जा रही है, जिसमें कुछ रूपरेखा तय करेंगे कार्यक्रमों की। और जहां तक खबर आ रही है बीजेपी के अंदर से, वो ये है कि जो दो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, ये कल शाम तक देहरादून पहुंच सकते हैं। टेंटेटिवली मीटिंग कल भी हो सकती है, कल देर शाम तक भी हो सकती है या परसों हो सकती है विधानमंडल दल की बैठक, और इसके बाद आगे के कार्यक्रम तय करे जाएंगे। लेकिन एक बात बीजेपी ने बड़ी स्पष्ट की है, क्योंकि चूंकि ये पहला मौका है उत्तराखंड में कि जब कोई एक पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी है और बहुत अच्छे मैंडेट के साथ लौटी है, तो इस मौके को बीजेपी अच्छी तरह से पब्लिसाइज करना चाहेगी, इसे ग्रैंड शो में तब्दील करना चाहेगी। तो जितने बीजेपी रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री को भी अप्रोच किया जाएगा, गृह मंत्री को भी अप्रोच किया जाएगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अनुपम, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर पुष्कर धामी को एक बार फिर मौका नहीं मिलता तो आपको लगता है कि भाजपा को एक बार नए सिरे से फिर चीजों को कवर अप करना होगा और स्पेस को एस्टेब्लिश करना होगा उत्तराखंड की सियासत में, अगर किसी नए चेहरे को लेकर के आते हैं? जी अनुपम, मैं वही बात कह रहा था जो अभी मनोज जी पहले कह रहे थे कि अब बीजेपी में बहुत प्लेयर्स हैं, अब वो हिसाब नहीं रहा कि नेताओं का कोई पार्टी के अंदर टोटा हो। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यह धड़ेबाजी बीजेपी के अंदर बहुत है। तो इस बात को पार्टी जरूर कंसीडर करेगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने टेस्ट कराया 6 महीने में, देखा है कि उस संगठन सरकार के बीच या आरएसएस के बीच कितना तारतम्य बना के चले हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा अनुपम भाई कि ये पहाड़ पूरी तरह से साबित कर दिया है उत्तराखंड के लोगों ने कि मोदी जी हमसे जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार हम मोदी जी से करते हैं, और पूरा पहाड़ भगवा में है। और यहाँ तो मैं ये कह सकता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का गढ़ हो गया है उत्तराखंड। सारे सुजाता जी मुस्कुरा रही हैं, जवाब देना चाह रही हैं, बता दीजिए भाई। सुजाता जी आपकी बातों में मुस्कुरा रही हैं, भगवा में और इन सब बातों को वो बड़ी हंसी के साथ ले रही है होली के मौके पर। जी बिल्कुल, में जनता ने ले लिया इन्हें। और अनुपम त्रिवेदी जी की बात पर इन्होंने मोहर लगा दी कि इनके यहाँ इतनी धड़ेबाजी है कि इनके नामों पे वोट नहीं मिले, मोदी जी के नाम पे वोट मिले। इसलिए जनता के लिए कितना काम करेंगे वो तो हम आने वाले समय में देखेंगे ही। चलिए, शादाब भाई आपका, मनोज रघुवंशी जी, अनुपम जी आपका और सुजाता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबको इस बात का इंतजार है कि भाजपा का आलाकमान उत्तराखंड में किस चेहरे को सामने लाता है और किसके नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि फॉर्मूले 3 हैं जिनको न्यूज 18 ने इस खास शो के जरिए अपने दर्शकों को बताया है। अब देखना यह होगा कि आखिर भाजपा का आलाकमान जिन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या उनमें से किसी पर मोहर लगाता है या फिर और किसी का नाम सामने आता है। चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।